हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है क्या, क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इससे पहले मैंने चैप्टर 3 मतलब जो भी चैप्टर थे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैप्टर मैंने अच्छे से बहुत ही डिटेल में बताया। उसको जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने बना, उसको जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन बताया और 1 बाय 1 क्वेश्चन भी मैंने बताया। ठीक है, तो ये मैथ्स न्यू बुक का है और इंट्रोडक्शन में आज शुरू करने वाला हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाने तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ और सबसे बेस्ट आगे भी चल के मैं कंटेंट देता रहूँगा ताकि आपके सारे नोट्स भी तैयार हो जाए और आपको बोर्ड में बहुत ही अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आप ये रेगुलर बेसिस पर अगर ये वीडियो फॉलो करते हैं। ठीक है, और इसको आप नोट जरूर बना लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सके और साथ ही साथ आप क्या कर सके, मतलब कि आपको जब एग्जाम देने जाना हो तो आप रिवीजन भी कर सके फटाफट, मतलब फास्ट मोड में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन होता क्या, देखिए इक्वेशन का मतलब होता है जहाँ पर इक्वल टू का साइन हो। जैसे यहाँ पर इक्वल टू का साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसमें डिग्री क्या हो, 2 हो। क्या हो, डिग्री 2। हालांकि इक्वेशन तो क्या होता है, इक्वेशन कई होते हैं। क्या क्या होते हैं जिसके डिग्री 1 हो, लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्यूबिक इक्वेशन हो गया, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसमें फ़र्क क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। लीनियर में क्या होता है, डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक में मैंने बता दिया डिग्री 2 हो गया, और क्यूबिक में डिग्री 3 हो जाता है, और बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4 हो जाता है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात क्या है यहाँ पर कि क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री क्या होता है। सर डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हाईएस्ट पावर इन इक्वेशन। मतलब कि जो हमारा इक्वेशन होगा, जैसे आप मैं यहाँ दिखाऊंगा, एक एग्जांपल भी लूँगा, उसमें जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन में डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा, मतलब हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अच्छा यहाँ पर ई नहीं होगा। ठीक है, ये हाईएस्ट है। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितना होता है, 2, मतलब जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 2 होगा। कोई भी इक्वेशन अगर हम लोग देखेंगे उसमें अगर हाईएस्ट पावर, पावर का मतलब होता है घात, हिंदी में क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, उसमें अगर 2 दिया हुआ है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आप पढ़ लेते डिफिनेशन थोड़ा सा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए यहाँ पर ए क्या है, एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स हमारा एक वेरिएबल है। ठीक है, एक्स क्या हमारा वेरिएबल है। ठीक है, और ए बी सी पे हमारा क्या एक नंबर है, रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर हम यहाँ पर लेते हैं। मैं एग्जाम्पल भी एक लूँगा, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमने लिया 5x² प्लस 2x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया, इसका मतलब इक्वेशन है और इसका हाईएस्ट पावर देखिए क्या है, 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके अब वहाँ पे ए और बी क्या देखिए लिखा हुआ, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर। एक कंडीशन और याद रखिएगा, ए कभी 0 नहीं होगा। क्यों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जैसे ही ए 0 आप कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पर ये x² का कोफिशिएंट क्या है, ए है। ठीक है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, ए है। तो जैसे ही ए 0 हो गया, कभी मान लेते हैं, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो x² को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके खत्म कर देंगे। क्योंकि 0 में किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा नहीं। इसलिए ये कंडीशन हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके साथ में ये इक्वेशन भी, मतलब ये भी एक कंडीशन रहेगी कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x² का जो कोफिशिएंट होगा वो कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, जनरल फॉर्म आपको पता ही चल गया कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। इसकी डिग्री क्या होती है, 2, और यहाँ पर इसका डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, ध्यान दिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, x² हमारा मतलब मेन है। जो अगर हमको जानना होगा कि x² से हम पहचान पाएंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, जो भी x² का कोफिशिएंट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे। और इस अगर देखा जाए जनरल फॉर्म में देखा जाए तो लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा लीडिंग कोफिशिएंट किसे बोलते हैं, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं रूट। रूट्स किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। जब भी लीनियर होगा तो उसकी डिग्री क्या होगी, यहाँ मैं डी लिख रहा हूँ, डिग्री क्या होगी, 1 होगी। क्वाड्रेटिक होगा तो उसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। अगर क्यूबिक होगा तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, ये आपको मतलब समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो लीनियर में 1 डिग्री, क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री और क्यूबिक में 3 डिग्री। तो इसके रूट्स भी कितने होंगे, इसके रूट्स कितने हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे, इसके भी रूट्स मतलब 1 ही इसका रूट्स होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके 2 रूट्स होंगे और क्यूबिक इक्वेशन में कितने हो जाएंगे, इसके 3 रूट्स हो जाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, मतलब कि अगर जितने जिसके हाईएस्ट पावर होगा उतना उसकी वैल्यू निकलती है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। अब रूट्स होते क्या है, रूट्स का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए x², यहाँ पर x की वैल्यू या
या उस इक्वेशन की वैल्यू जो होगा उसमें अगर उसकी एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती तो उसका रूट्स हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं लेके समझाऊंगा। देखिए इक्वेशन समझ लेते हैं इसका क्या मतलब है। द डिफिनीशन क्या दिया, द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन एज रूट्स। ठीक है, मतलब कि जो भी एक्स की वैल्यू आएगी, जो भी हम क्वेश्चन लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर उसको क्या करता है, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका रूट्स है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। एक एग्जांपल देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 -2 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इसको लिखेंगे क्या, मान लेते हैं px इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ऐसा आ गया। ठीक है, इसको लिखेंगे क्या यहाँ लिखेंगे क्या 2x² प्लस x² माइनस 6 इज इक्वल टू 0 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस x क्या लिखना -2 फिर -6 इज इक्वल टू 0 हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 और बाहर 2 है तो 4 इंटू 2 इसका ऐसे मल्टीप्लाई तो प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई तो -2 और ये -6 इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये -2 -6 कितना हो जाएगा 8 -8 और 4 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 8 -8 के आगे 0 आ गया। यहाँ पर ये इसको क्या करता है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। रूट्स किसे हम लोग कहते हैं, रूट्स का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू आ रहेगी उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जैसे यहाँ पर पूरा इक्वल टू 0 था, हमने वैल्यू रखकर चेक किया तो 0 इक्वल टू 0 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, बस समझना होता है। ठीक है, सीधा सीधा आप जान जाइए कि जैसे देखिए यहाँ पर क्या हमारा जनरल फॉर्म होता क्या है, ax² प्लस bx प्लस c होता है हमारा जनरल फॉर्म इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो x का क्वेश्चन क्या है, कोफिशिएंट मतलब जो x के बगल में है वैल्यू। ठीक है, x² कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर a है, x² का कोफिशिएंट क्या है a है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर देखेंगे तो सब में x² आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर x² मिला, यहाँ पर भी x² मिला, यहाँ पर x² मिला, यहाँ पर भी x² मिला। देखिए सबसे पहला क्या होता है, किसी में कुछ ना कुछ गायब होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर c हमारा क्या है कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर b और x गायब है, तो इसका मतलब b की वैल्यू यहाँ पर क्या थी 0 थी। पहला हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। उस तरीके से यहाँ पर देखिए एक बार दूसरे वाले में क्या हो गया, दूसरे वाले में c गायब है, क्या है c गायब है, ax² प्लस bx तो है लेकिन c यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा टाइप्स हो गया। तीसरा क्या होता है कि डायरेक्ट b और c दोनों गायब होते हैं, ये दोनों गायब हो गए। ठीक है, तो भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ax² इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये भी तीसरा हो गया हमारा टाइप। चौथा क्या होता है जिसमें कुछ भी गायब नहीं, तो चौथा हमारा ये हो गया। उम्मीद करते हैं टाइप्स भी आपको समझ में आ गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे चल के, अगर क्वेश्चन आता है तो इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में सॉल्यूशन इसका हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए अगर यहाँ तक आपने देखा है तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, और अगर वीडियो अभी यहाँ तक देखा तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपको बहुत ही बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया है, 3 मेथड्स में आपको समझाऊंगा। पहला क्या है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, मतलब मिडिल टर्म मेथड को, मिडिल को क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म होता है इसको हम लोग क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं। और दूसरे में क्या होता है बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये आपके मतलब इसको उस कोर्स से हट गया है, फिर भी आप एक बार नॉलेज के लिए जरूर देख सकते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म। तीसरा क्या है बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो इसको और एक नाम से क्या जाता है श्रीधराचार्य फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे इसको पहला क्वेश्चन हमने जो एग्जांपल लिया उसको सॉल्व करते हैं। बाई फैक्टराइजेशन मतलब, बाई फैक्टराइजेशन मतलब बीच में सबको क्या करना होगा, स्प्लिट करना होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 10 है। अब इस 10 की जो वैल्यू, सबसे पहले यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या होता है 1, यहाँ पर 1 देखेंगे। एकदम स्टेप से आप समझिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा, क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो ये c होता है ax² प्लस bx प्लस c है, तो ये जो c होता है c का x² को कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वैसे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो, लेकिन याद रखिएगा। ठीक है, 10 का इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। अब 10 को ऐसा ब्रेक करना है, एलसीएम लेंगे, आप दिमाग में लिख के दिखा देना, 2 5 या 10 और ये हो गया 5 1 जा 5। अब इन्हीं दो वैल्यू का हमको यूज़ करके ऐसा करना है कि सॉल्व करने के बाद मतलब प्लस और माइनस करने के बाद -3 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाए -10 आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर यहाँ पर हम क्या लिख लें 5x लिख लें, और यहाँ पर क्या लिख लें, यहाँ पर 2x लिख लें। ठीक है, अब इसको हम देखिए अगर प्लस करते हैं और इसको माइनस लिखते हैं, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस करके क्या आ जाएगा -3x आ जाएगा। मतलब 5 में से 3 को माइनस, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। साइन हमेशा बड़े वाले लेते हैं तो -3 आ जाएगा। और 5 में अगर -5 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो -10 भी आ जाएगा। इसका मतलब कि जो हमने किया है वो क्या आ गया, एकदम परफेक्ट हमने किया। ठीक है, अब जो था वैसे उसको लिख देते हैं, सॉरी
ठीक है, बस अब हो गया हमारा। अब फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे, x यहाँ से दोनों में कॉमन, तो x हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पर x माइनस 5 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या बचा, अब यहाँ पे भी हमको कॉमन लेना, +2 कॉमन लेना होगा। ठीक है, तो +2 हमने कॉमन लिया, तो फिर क्या मिलेगा, x माइनस 5 यहाँ से हमको मिल जाएगा इक्वल टू 0 आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर x माइनस 5 है, यहाँ पर भी x माइनस 5 है, तो यहाँ से हम x माइनस 5 क्या करते हैं, ले लेते हैं कॉमन। अब यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और क्या बच जाएगा, +2 बच जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए अलग अलग इक्वेशन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +5 आ जाएगी, मतलब उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस से प्लस हो जाता है, और इस +2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारी x की वैल्यू +5 आ गई, और दूसरा जो वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू -2 आ गई। मैंने बोला था ना 2 रूट्स आएंगे, तो यहाँ पर 2 वैल्यू इसके आंसर आ गए। ठीक है, मतलब कि 2 रूट्स हैं, तो मतलब ये +5 और -2 इसके क्या है, 2 रूट्स हैं। क्या है, 2 रूट्स हैं। चलिए इसी तरीके से अब हम लोग दूसरे यही क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें कैसे करते हैं, इसको मैं बताता हूँ। ये हो जाएगा x² माइनस 3x और -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर जो होता है ये हमारा bx होता है, मतलब इसको कोई भी वैल्यू दे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर मेथड से है कंप्लीटिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा a² प्लस 2ab और प्लस b², ये होता है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू देखेंगे बीच में, उसको हम लोग क्या करेंगे, 2ab के फॉर्म में चेंज करेंगे। किसके फॉर्म में करेंगे चेंज, 2ab के फॉर्म में चेंज करेंगे। बहुत ही कंसंट्रेशन से उसको देखिएगा, अगर कहीं पे दिक्कत होगी तो इसको दोबारा देखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हमको क्या लाना है, इसको हमको 2ab के फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, आप ये सब लिखिएगा मत। अब यहाँ पर 2 तो दिख नहीं रहा है, और यहाँ पर a तो दिख गया, देखिए a² है, इसको मान लेते हैं ये a², जो भी होगा ये, तो हमारा x तो a मिल गई, b हमको समझ में नहीं आया, तो अब हम लिस्ट में क्या करेंगे, ऊपर नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई करें। देखिए x² माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, और 2 का हमने जब मल्टीप्लाई किया तो नीचे डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिए 5 है, 5 में अगर ऊपर अपॉन में नीचे, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, बाद में आंसर इसका 5 ही आ जाएगा। मतलब कि कोई भी वैल्यू का अगर ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई भी उस इक्वेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो -10 था हमने ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया। ठीक है, अब आगे चलते स्टेप बाय स्टेप, ध्यान दीजिएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा 2 मिल गया, ए हमको मिल गया, ए हमारा क्या था, x था, तो हमको ए भी मिल गया, ए हमारा हो गया ये, और ये हो गया 2, और ये हमारा क्या मिल गया, ये हमको मिल गया b, जो बच जाता वो क्या हो गया b। इसका मतलब कि हमको मिल गया a² माइनस 2ab, तो यहाँ पर माइनस का भी फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, a माइनस b। तो a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, a² माइनस 2ab और प्लस b²। ठीक है, ये होता है हमारे पास फार्मूला। तो अब ध्यान दीजिए, हमारे पास x² 2ab माइनस 2ab मिल गया, हमको प्लस b² चाहिए, तो b हमारा है, b हमारे पास है क्या, 3/2। तो 3/2 का हम लोग क्या करते हैं, 3/2 का स्क्वायर को प्लस और माइनस करके ऐड कर देते हैं। चलिए लिखते हैं अगला स्टेप में, तो यहाँ पर लिखेंगे एडिंग 3/2 होल स्क्वायर, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग दोनों लिख लीजिए, एडिंग एंड subtracting 3/2 होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मानना, तो मान लीजिए होल स्क्वायर, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 3/2 का होल स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट में इसको ऐड करते हैं। आगे देखिए एकदम सिंपल तरीके से करते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 2 इंटू ए का मतलब x, इंटू बी का मतलब 3/2 हमने लिख दिया। ठीक, प्लस करना है और माइनस करना है, तो प्लस किसका करेंगे, 3/2 का, फिर स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस भी करना है, तो -3/2 का होल स्क्वायर। हमने प्लस भी किया और माइनस भी किया, अब ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद -10 भी कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब एक बात मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक, कोई यहाँ पर एक रफ समझ लीजिएगा, ये 5 है, 5 में अगर +3 करेंगे और -3 करेंगे तो ये +3 और -3 आपस में कट जाता है, तो 5 ही रह गया। इसका मतलब कि हम यहाँ पर प्लस और माइनस कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं बस ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर मैं क्या बना सकूँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, स्क्वायर बना सकूँ, एक प्रकार से a + b का या a - b का होल स्क्वायर बना सकूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, अब आगे चलते हैं इसको। तो देखिए a² प्लस b² माइनस 2ab हमारा हो गया। इसका मतलब इन तीनों को हम लोग क्या, इस पूरा मिला करके इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस
3/2, ठीक है, का होल स्क्वायर। जैसा कि आप देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बी क्या है हमारे पास 3/2 है, तब ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लिया। इस फार्मूले को आप अच्छे से याद रखिएगा। काफ़ी सारे बच्चों, हालांकि आपके इक्वेशन आपके एग्जाम में नहीं है, फिर भी आप देख लेंगे तो आपके लिए एक अच्छा रहेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आप दोनों फार्मूले याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हमारे पास और क्या बचा, हमारे पास ये बच गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9/2 हो जाएगा, सॉरी 9/4 हो जाएगा और -10 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब आगे इसको लेके चलते हैं। ये माइनस, इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 40 और -9, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो x -3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा -9 और -40, ठीक है। यहाँ पर प्लस ही रहने दीजिए, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फिर आगे चलते हैं, हालांकि मैं स्टेप में लिख दिया हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये -9 और -40 कितना हो जाएगा, -49/4 उधर जाके क्या हो जाएगा +49, तो +49 में ये 4 हो गया और ये हमारे पास बचा के x -3/2 हमारे पास होल स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 और बचा के हमारे पास x -3/2 बच गया। अब ध्यान से एक बात और समझिएगा कि जब भी स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों आता है, तो +-7/2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचा x -3/2 बच गया। अब यहाँ पर दो वैल्यू निकलेगी, एक बार प्लस के साथ करेंगे, एक बार माइनस के साथ करेंगे, तो ये x जब -3/2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +3/2 हो जाएगा। तो +3/2 आई, एक बार +7/2 ले लेते हैं, +7/2 लेंगे। इफ़ यहाँ पर यार ऐसे डायरेक्ट लिखिए, ठीक है। तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एलसीएम लेंगे 2, 3 + 7 कितना हो जाएगा 10 और कट करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो x की पहली वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, ठीक। उसी तरीके से अगली बार लिखेंगे, दूसरा जो लिखेंगे तो इसको लेके जाएंगे तो ये +3/2 होगा और ये हमने +7/2 ले चुके हैं पहले से, तो अब यहाँ पर क्या बचा माइनस बचा, तो -7/2 भी हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 और ये हो जाएगा 3 - 7 को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -4/2 आ जाएगा और x इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। तो जो हमारे दो रूट्स आए थे क्या आ गए, x की वैल्यू आ गई +5 और क्या आ जाएगा -2, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हमारा जो पहला एग्जाम्पल हमने लिया था मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से, उसमें भी देखिए यही वैल्यू आई थी, उसमें भी क्या आई थी +5 और -2 इसकी वैल्यू आई थी और यहाँ पर हमने जो कंप्लीटिंग स्क्वायर किया है इसमें भी यही वैल्यू आई है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे कैसे बताया। इसको वीडियो अच्छे से देखिएगा, मैंने तो शॉर्ट्स में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पर जो बीच में होता है उसी को 2ab पहले हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो 2ab बनाने के लिए चाहे आपको मल्टीप्लाई करना हो चाहे डिवाइड करना हो, कभी कभी यहाँ पर 2 ऑलरेडी होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट जो हमारा बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला उससे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा तरीका जिसका नाम क्या है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। हालांकि आप सभी को पता होगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसका यूज करता हूँ रेड पेन का, ठीक है। तो x = क्या होता है ध्यान दीजिएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अंडर रूट में होता है, अपॉन में क्या होता है 2a होता है, क्या होता है 2a होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक बार प्लस लेते हैं और एक बार क्या लेते हैं माइनस लेते हैं, तो दो रूट मिल जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इस फार्मूले पे यूज करेंगे हम लोग। ABC होता क्या, आपको मैंने बताया था कि ये ABC क्या है, रियल नंबर है, कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट क्या होता है a होता है, x का कोफिशिएंट क्या होता है b होता है और c क्या होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो क्या करेंगे कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू क्या मिलेगी, x² का कोफिशिएंट क्या है a है, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तो क्या हो जाएगा a की वैल्यू 1। उसी तरीके से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी -3, x का कोफिशिएंट क्या है b है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है -3 है, तो b की वैल्यू -3 और c जो है कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर c हमारा क्या हो जाएगा -10 हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू पुट करते हैं, तो a की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, सॉरी b की वैल्यू पहले पुट करेंगे तो -b, तो -b तो माइनस बाहर और ये माइनस अंदर -3 लिख दिया, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में क्या लिखेंगे b² मतलब -3 का स्क्वायर,
फिर क्या लिखेंगे माइनस, ठीक है। 4ac क्या हो जाएगा -4 इंटू ए की वैल्यू क्या थी 1 थी, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 10 हो जाएगी, ठीक है, -10 हो जाएगी, सॉरी क्या हो जाएगी -10 हो जाएगी। अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू ए, क्या हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब आगे चलते हैं, माइनस में इसका माइनस का मल्टीप्लाई करके कितना हो जाता है +3, तो +3 लिख लेंगे, फिर प्लस और माइनस हो गया। अब यहाँ पर अंडर रूट को सॉल्व करेंगे, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, फिर माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होती है प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अपॉन में 2 इंटू 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ये हमारा एक्स की वैल्यू आ रही है। अब देखिए क्या करेंगे, एक बार सॉल्व करेंगे इसको, फिर एक स्टेप और 3 प्लस माइनस अंडर रूट पे क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर x की वैल्यू निकालते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा =3 प्लस माइनस, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा 7 बाहर निकलेगा 2। अब क्या करेंगे एक बार प्लस लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी √1 अगर माना जाए तो x1 माना जाए तो 3 प्लस लेते हैं तो 3 + 7 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, अपॉन में 2 कट करेंगे कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर x2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 2, मतलब कि यहाँ पर प्लस एक बार लेते हैं, अब एक बार माइनस लेंगे, थोड़ा नीचे करते हैं, ठीक है, माइनस लेंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा 2, 3 में से 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा -4 अपॉन में 2 कट करेंगे तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू -2 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है, दो वैल्यू वो क्या क्या आई है, एक बार +5 आई है और एक बार -2 आई है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई हो आप सभी को कि हमने एग्जाम्पल तीनों में जैसे हमने क्या किया, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला में, बाई फैक्टराइजेशन मेथड में, और बाई मतलब एक फार्मूला होता ना वो वाला सॉरी हाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, हमने 3 मेथड समझा। तो पहला फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने एग्जांपल ये लिया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को भी ये एग्जांपल लिया था, और लास्ट में जो क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको हमने ये लिया था। तीनों में हमने क्या निकाला आंसर +5 और -2 आया है, ठीक है। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल सेम लिया ताकि आपको क्या हो जाए एकदम क्लियर हो जाए कि तीनों से आंसर सेम आता है, सर क्या अलग आता है, तो आंसर सेम आता है। कोई भी इसमें ऐसा नहीं कि इससे करेंगे या उससे करेंगे, किसी से भी अलग आएगा, सबसे आंसर सेम आएगा, और सब में बस थोड़ा सा मेथड थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब और आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर मतलब क्या होता है, नेचर का मतलब ये हो गया कि कैसा बिहेव करता है, इसका मतलब इस रूट्स के क्या क्या नेचर हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, इक्वल होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, या कॉम्प्लेक्स होगा, या अनइक्वल होगा, कैसी कैसी चीज़ें ये बिहेव करता है जब जब हम लोग इस पर कोई वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला x = b + माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2 होता है। अब जो ये अंदर ये वैल्यू होती है इसी से हम लोग पता करते हैं, ये जो d होता है जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं, b² - 4ac, b² - 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट इसी से हम पता करते हैं कि जो रूट्स होगा वो कैसा होगा, ठीक है। चलिए देखिए, जब रूट्स इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये जब 0 से बड़ा होगा, 0 से जब बड़ा होगा तो दोनों रूट अलग अलग होंगे, क्या होंगे अलग अलग, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब अलग अलग रूट होंगे, ठीक है। बात सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब ये देखिए एक इसमें भी 2 होते हैं, इसमें भी थोड़ा समझ लीजिए। अगर b² - 4 से अगर परफेक्ट स्क्वायर, जैसे अभी हमने लिया था ना यहाँ पर ये 49 क्या था परफेक्ट स्क्वायर था, तो जब ये परफेक्ट मतलब 7 का ये स्क्वायर रूट था, ठीक है। अरे मतलब 49 किसका स्क्वायर रूट है 7 का है, तो 7 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट था। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है अगर कोई नंबर तो वो कैसा होता है, उसका जो रूट बनता है वो रेशनल और डिस्टिंक्ट अलग अलग बनेगा, और साथ ही साथ क्या बनेगा रेशनल बनेगा। रेशनल मतलब एक सिंपल से फॉर्म में बनेगा। लेकिन अगर ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है इसी के अंतर्गत तो क्या बनेगा इरेशनल बनेगा। कैसा वो बनेगा इरेशनल बनेगा, और अलग अलग भी बनेगा, ठीक है। अगर ये इक्वल आ गया 0 तो दोनों रूट्स क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएंगे, मतलब 0 अगर आ गया b² - 4 से अगर क्या आ गया 0 आ गया ये डिस्क्रिमिनेंट, तो दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा b² - 4ac, अगर b² - 4ac क्या हो जाएगा मतलब 0 से कम हो जाएगा, मतलब निगेटिव हो जाएगा। तो कभी भी याद रखिएगा यहाँ ये अंदर में क्या हो गया निगेटिव हो गया, जो कि निगेटिव पॉसिबल नहीं होता, रूट के अंदर निगेटिव पॉसिबल नहीं होता। जैसे ही निगेटिव आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं नो रियल रूट। रूट्स कैसे होते हैं रियल नहीं होते हैं, कैसे हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स और अनइक्वल होते हैं, या तो उसको हम लोग कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर होते हैं, ठीक है। इमेजिनरी हमारे रूट्स हो जाते हैं, ठीक है। यही 3 कंडीशन है जो आपको पढ़ना था समझना था, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई, उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं और साथ ही साथ जो उसके कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट मतलब क्या होता है देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कोफिशिएंट क्या है a b और c है, मतलब जो a b c था, x उसका कोफिशिएंट a था, y x का कोफिशिएंट क्या था
बीटा और क्या था, सी था, ठीक है। उसके बाद रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा हमने मानते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि रूट्स क्या होंगे, दो ही रूट्स होंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। अब इसको हम लोग समझते हैं कि इसके बीच का रिलेशन क्या होता है। तो जनरल फॉर्म आपको पता ही है, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई होता है। इसको याद रखिएगा, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा ऐड किया जाए और डायरेक्ट यहाँ पर माइनस बी बाई ए रखा जाए, दोनों क्या आएंगे, इक्वल ही आएंगे, ठीक है। डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब कि अल्फा इंटू बीटा किया जाए तो सी बाई हो जाता है, क्या हो जाता है, सी बाई होता है। इसको कैसे समझते हैं, यहाँ पर देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा में नीचे अपॉन में मतलब डिनोमिनेटर में ये होता है, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट में भी नीचे क्या होता है, ए ही होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दिए, अगर मान लीजिए आपको अल्फा बीटा गिवन है, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर अल्फा एंड बीटा, मतलब अल्फा और बीटा अगर मान लीजिए दिया हुआ है आपको किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब उन दोनों रूट्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इंटू एक्स कर देंगे और साथ ही साथ यहाँ माइनस रहेगा, ठीक। उसके बाद प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कर देते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स, ठीक है। और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी दो रूट की हेल्प से हम डायरेक्ट वो इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। ग्राफ भी आता है आपके एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन पूछता है कि कितने इसके रूट्स हैं, कितने हैं। देखिए जब भी ग्राफ बनेगा तो या तो ऊपर की तरफ ग्राफ बनेगा तो नीचे की तरफ ग्राफ बनेगा, ठीक है। कब कब कंडीशन ऐसी होती है, ए इज ग्रेटर देन 0। क्यों ऐसा बन रहा है, क्योंकि एक्स हमने ये जो लिया ये एक्स है, ये एक्स और ये एक्स डैश होता है, ऐसे बनेगा। अगर यहाँ पर वाई होता तो ऐसे उल्टा हो जाता, ठीक है। लेकिन हम बस एक्स समझ रहे हैं तो उतना ज़्यादा डीप में कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर एक्स एक्स डैश और एक्स एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं। तो अगर 0 से ए बड़ा, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर 0 से ए बड़ा है तो ये ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस फिगर को क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। आप लोग 10, 11, 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है, इसको इस फिगर को क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। उसी तरीके से ये अगर ए जो है 0 से छोटा होगा मतलब माइनस के फॉर्म में होगा तो ये क्या होगा, पैराबोला नीचे की तरफ मुंह इसका खुला होगा, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक कट हो रहा है, यहाँ पर एक और एक यहाँ पे कट होगा, इसका मतलब इसके दो रूट्स होंगे, ठीक है। इससे भी आप पता कर सकते हैं इसके कितने रूट्स होंगे, इसके दो रूट्स होंगे। तो अब मैं आपको ग्राफ समझाता हूँ, ठीक है। देखिए ग्राफ यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिया जो इसको हम लोग कहते हैं जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म मैंने आपको कंडीशन बताए थे कि क्या क्या कंडीशन होते हैं, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट से पता लगाते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग यहाँ पर मैं लिखा हूँ केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। इस ग्राफ से भी थोड़ा सी अच्छी आपको नॉलेज हो जाएगी, इसको समझिएगा। तो जब रियल कब बनते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। रियल और डिस्टिंक्ट, रियल मतलब एकदम वास्तविक नंबर बनेगा और वास्तविक मतलब क्या होता है कि नंबर एक फॉर्म में होगा, अंडर रूट में नहीं होगा, ठीक है। मतलब वो एक नंबर के फॉर्म में होगा और साथ ही साथ डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये बड़ा होगा, डी जो 0 से बड़ा होगा, केस नंबर 1, तो यहाँ पर ए जब 0 से बड़ा होगा तो मैंने बताया ऊपर की तरफ ओपन होगा, तो ऊपर की तरफ ओपन हो गया, अलग अलग दो रूट्स हमको मिल गए, अल्फा और बीटा। उसी तरीके से अगर ये जो है 0 से अगर कम होता है तो नीचे की तरफ मिलेगा और ये हमारे एक रूट्स ये हो गया और एक रूट्स ये हो गया, ठीक है। मैं पेन चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा पहला रूट्स हो गया, कब, जब डी बड़ा होगा 0 से, डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। आप चलते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में क्या है, डी इक्वल टू 0, मतलब इसमें कैसे बनेगा, रूट्स आर इक्वल बनेंगे, सभी रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और ये एक ही पॉइंट पे कट होगा, मतलब अल्फा और बीटा क्या होंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस आपको बता ही चुका हूँ, ये एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, दो रूट्स बनेंगे लेकिन इक्वल ही बन जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब सिंगल बनेगा। बात समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो यहाँ पे रूट्स कितने होंगे, एक होंगे। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा क्या होगा, इक्वल हो गया। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, और देखिए ए अगर ए इज़ ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर की तरफ मुंह ओपन होगा, और अगर ए इज़ लेस देन 0 है तो क्या होगा, नीचे की तरफ ग्राफ में मुंह ओपन होगा, ठीक है, किसका, पैराबोला का। अब थर्ड केस में क्या होता है, डी जो है निगेटिव होता है, मतलब 0 से छोटा होता है, तो क्या होता है, इसके नो रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि कॉम्प्लेक्स और अनइक्वल रूट्स होते हैं, मतलब कि ना ये टच नहीं होता है यहाँ पर, ये इधर ऊपर की तरफ होगा और ये इधर नीचे की तरफ होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। यहीं पे ये वीडियो क्या होता है, खत्म होता है, समाप्त होता है। और यहीं पे हमने क्या किया, पूरी तरीके से चीज़ों को समझा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में भी आई होंगी और सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताएं और मैंने टाइप्स ऑफ बताया, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आप इस सभी चीज़ों का नोट अच्छे से बना लीजिएगा। मैंने आपको पूरी तरीके से कोशिश की कि एक एक पॉइंट को मैं कवर करूँ और मैंने कोशिश किया, पूरा कवर भी किया है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, ताकि और ज़्यादा लोगों को पास ये अच्छे कंटेंट पहुँचे और मैं आगे भी अच्छे कंटेंट लेकर आता रहूँगा।
और अगर इसका प्लेलिस्ट मैं अगर आपको पूरा प्लेलिस्ट देखना है तो मैंने ऐसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मैंने बनाए, उसको जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा क्वेश्चन पे रिलेटेड होगा, 1 बाय 1 क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट।